देश की सबसे सुरक्षित इमारत माने जाने वाला संसद भवन इस वक्त सुर्खियों में है। संसद में लोकसभा की कार्रवाई के दौरान 2 लोगों के सदन में कूदने और सभा के बीचों बीच पहुंचकर वहां केमिकल स्प्रे करने की घटना ने सबको चौंका दिया है। इस हमले के बाद सबकी जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिर आरोपी इतना बड़ा सुरक्षा घेरा पार करके संसद के अंदर पहुंचे कैसे और संसद की रखवाली कितने लेयर्स की सिक्योरिटी में होती है। दरअसल संसद के अंदर और बाहर की सिक्योरिटी कई लेयर्स में की जाती है। इसकी सिक्योरिटी के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी मौजूद रहते हैं। संसद के अंदर घुसने से पहले ही स्कैनर मशीनों और बैरिकेड से होकर गुजरना होता है। यही नहीं, संसद में सांसदों के अलावा किसी भी अन्य को प्रवेश करने के लिए खास एंट्री कोड मिलता है। इस कोड को स्कैन करने के बाद ही बाहरी गेट से प्रवेश किया जा सकता है। सुरक्षा में सेंध का मामला इसलिए भी काफी गंभीर है क्योंकि 2 आरोपी यानी सागर शर्मा और मनोरंजन भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रताप सिम्हा के नाम से जारी विजिटर पास के जरिए संसद भवन के अंदर दाखिल हुए थे। अब जान लेते हैं कि कितने लेयर्स में संसद की सिक्योरिटी की जाती है। घेरा नंबर 1, दिल्ली पुलिस। संसद की सिक्योरिटी के सबसे भारी घेरे में दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती होती है। बाहर से आने वाले लोगों पर दिल्ली पुलिस की कड़ी निगाह रहती है। ये निगरानी के लिए दिल्ली पुलिस की ही जिम्मेदारी होती है। पुलिस वहां वीवीआईपी लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने से लेकर उन्हें एस्कॉर्ट करने तक का काम करती है। घेरा नंबर 2, आईटीबीपी, एनएसजी और सीआरपीएफ के जवान। संसद के आसपास अलग अलग एजेंसियों के जवान तैनात रहते हैं। इसमें आईटीबीपी, एनएसजी और सीआरपीएफ के कमांडर मौजूद रहते हैं। दिल्ली पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड टीम भी वहां तैनात रहती है। दिल्ली पुलिस के कमांडर्स भी वहां शामिल होते हैं। उनके पास हथियार और वाहन होते हैं। घेरा नंबर 3, संसद ड्यूटी ग्रुप। संसद की सुरक्षा में तीसरा घेरा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप पीडीजी का होता है। इस घेरे को बनाने का काम 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमले के बाद हुआ था। स्पेशल कमांडो ट्रेनिंग लिए इस ग्रुप में ज्यादातर सुरक्षा कर्मी अर्धसैनिक बलों से आते हैं। और घेरा नंबर 4, पीएसएस। संसद की सुरक्षा में चौथा घेरा पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस यानी पीएसएस का होता है। लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों की सुरक्षा के लिए यही सिक्योरिटी सर्विस तैनात रहती है। दोनों सदनों के लिए अलग अलग सुरक्षा का इंतजाम होता है। ये सेवा विजिटर्स पास से आए लोगों, मीडिया कर्मियों और अन्य लोगों की सुरक्षा से जुड़ी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होती है। अब एक बार ब्रीफ में जान लेते हैं कि संसद में एंट्री होती कैसे है। दरअसल संसद में एंट्री एक पास के जरिए होती है। संसद में किसी भी कर्मचारी, सांसद, सुरक्षा कर्मी और विजिटर का पास बनाने की पूरी जिम्मेदारी पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस यानी पीएसएस की होती है। किसी भी व्यक्ति या वाहन के प्रवेश के लिए पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस ही पास जारी करती है। फिलहाल लोकसभा की विजिटर्स गैलरी में किसी भी सांसद के गेस्ट आ सकते थे, लेकिन ये 13 दिसंबर 2023 की घटना से पहले तक का सिनेरियो था। उस समय से पहले संसद की रिकमेंडेशन पर ही पास बनते थे। पास बनाने के लिए उन्हें अपना आधार कार्ड या फिर दूसरा पुख्ता एड्रेस प्रूफ भी देना होता था। लोकसभा सचिवालय तब पास जारी करता था। पास लेकर जब भी लोग समय पर संसद में आते थे तो बाहर पूरी सुरक्षा जांच होती थी। बैग स्कैनर से गुजरता था, मेटल डिटेक्टर से जांच की जाती थी और पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता था। विजिटर्स का फोन समेत कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम अंदर ले जाने की इजाजत नहीं थी। संसद में कूदने वाला आरोपी जूते में स्मोक कैन छिपाकर लेकर आया था। इतनी सुरक्षा होने के बाद भी सिक्योरिटी लेयर्स को क्रॉस करता गया और उसने देश की सबसे सुरक्षित इमारत में सेंध डालकर पूरी दहशत फैला दी। बता दें कि इस मामले में सुरक्षा स्टाफ से जुड़े 8 लोगों को सस्पेंड भी किया गया है। अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और आगे जांच जारी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस खबर से जुड़े अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आर भारत।